23 अगस्त 2015 दिल्ली का एक आम लड़का रातों रात क्रिमिनल बन जाता है। पूरे सोशल मीडिया पे उसे नेशनल परवर्ट और दिल्ली का दरिंदा कह के लोग टैग करने लगते हैं। पुलिस और मीडिया उस लड़के के पीछे पड़ जाती है। आखिर उस लड़के ने ऐसा क्या किया? सरबजीत सिंह के पास यही गलती थी कि एक ट्रैफिक सिग्नल पे उसका झगड़ा एक अनजान लड़की से हो गया था। जसलीन कौर ने अपने फेसबुक अकाउंट पे उस लड़की की फोटो डाली और ये पोस्ट कर दिया कि सरबजीत सिंह ने उसे हैरेस किया है। देखते ही देखते वो पोस्ट वायरल हो गया और पूरे इंडिया में सरबजीत को नेशनल परवर्ट और दिल्ली का दरिंदा कह के उसका कैरेक्टर असैसिनेशन होने लगा। अगले दिन से ही सरबजीत का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। फिर ये केस कोर्ट में जाता है और ये पता चलता है वहाँ कि जसलीन ने सिर्फ अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए सरबजीत पर केस कर दिया था। सरबजीत के साथ जो मेंटल टॉर्चर हुआ, उसकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ खराब हुई, उसकी रेपुटेशन को नुकसान हुआ, इन सारी चीजों का जिम्मेदार कौन था? जसलीन कौर। और जसलीन कौर को क्या सजा मिली? वो कनाडा चली गई अपनी हायर स्टडीज के लिए और सरबजीत यहाँ कोर्ट के धक्के खाता रहा। 7 मई 2024 इंडिया न्यूज में एक खबर छपती है। यूपी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने एक महिला को 4.5 साल की सजा सुनाई। क्यों? क्योंकि उस महिला ने एक आदमी पे फेक रेप चार्जेस लगाए थे और वो आदमी उस फेक रेप चार्ज की वजह से 4.5 साल जेल में रहा। कोर्ट ने बाद में उस महिला पे 5,88,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया उस आदमी के 4.5 साल छीनने के लिए। उस आदमी के जीवन के 4.5 साल महिला ने छीने या इनकॉम्पिटेंट जुडिशियल सिस्टम ने। पटियाला पुलिस ने एक महिला को अरेस्ट किया जिसने 8 अलग अलग लड़कों से शादी की थी और उनके फैमिली मेंबर्स से पैसे ऐंठ रही थी, रेप और डाउरी की धमकी देकर। और फिर ये अतुल सुभाष केस, जहां अतुल 80 मिनट की वीडियो बनाकर सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं अपने ऊपर फेक केसेस और इस करप्ट जुडिशियल सिस्टम से परेशान होकर। सुसाइड के बाद पुलिस की नींद खुलती है और वो दोषियों को अरेस्ट करने के लिए निकलती है। इस केस के बाद देश में बहुत सारे सवाल उठे। कानून, सरकार, पुलिस और कोर्ट ये सब इक्वालिटी की बात तो करते हैं, लेकिन इनके एक्शंस हमेशा बायस्ड होते हैं। कभी पॉलिटिकली बायस्ड होते हैं तो कभी सोशली। चाहे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 हो, डाउरी एक्ट 1961 हो या बीएनएस का सेक्शन 354 हो, ये सारे कानून महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए बनाए गए थे। लेकिन आज वही कानून पुरुषों पे अन्याय करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, घरेलू हिंसा सिर्फ एक औरत पे ही हो सकता है, किसी मर्द पे नहीं, ऐसा कानून में है। डाउरी एक्ट में इमीडिएट अरेस्ट होता है विदाउट एनी प्रायर अप्रूवल। डिवोर्स के बाद जो महिलाओं को एलिमनी या मेंटेनेंस मिलता है वो आज का हॉट टॉपिक बन गया है। अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस की वाइफ को कितना मिला, बिल गेट्स की वाइफ को कितना मिला, या रेमंड के मैनेजिंग डायरेक्टर की वाइफ को सेपरेशन के बाद कितना एलिमनी मिला। बढ़ते डिवोर्स रेट और एलिमनी आज इंडियन सोसाइटी में चिंता की बात नहीं है, एक फैशन है। एनसीआरबी का ये डेटा देखिए, अनफॉर्चुनेटली सुसाइड रेट्स बढ़ते जा रहे हैं। 1,22,724 आदमियों ने सुसाइड किया है। इस डेटा से ये क्लियर हो जाता है कि मेल पॉपुलेशन आज एक ऐसी सिचुएशन और प्रेशर से गुजर रही है जिसकी चर्चा नहीं हो पा रही। एग्जाम्पल के लिए एनसीआरबी के पास ये डेटा तो है कि डाउरी की वजह से कितने फीमेल्स सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन ये डेटा नहीं है कि फेक रेप चार्जेस और फेक डाउरी केसेस की वजह से कितने मेल सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। आप लोग सोचो कि क्यों कभी जेंडर न्यूट्रल कानून के लिए ना कोई मांग होती है और ना कोई प्रोटेस्ट। हमेशा वुमेन राइट्स या LGBTQ+ राइट्स के लिए इस तरीके से लॉबिंग की जाती है, प्रोटेस्ट किए जाते हैं कि मानो लॉ बनाना ही एकमात्र सोल्यूशन है। लेकिन जब जेंडर न्यूट्रल लॉज की बात आती है तो सबके मुंह पे ताला लग जाता है। एक तरफ इन सारे कानून से इंसाफ का रास्ता तो खुलता है, लेकिन दूसरी तरफ हमें ये भी देखना चाहिए कि एक्चुअल में कितनों को इंसाफ मिलता है और कितने लोगों की जिंदगी सिर्फ कोर्ट के चक्कर काटने में ही बीत जाती है। और इन सभी चीजों से जो हमारी सोसाइटी में डिस्ट्रेस पैदा होता है, उस चीज से किसको फायदा होता है? गवर्नमेंट को या फॉरेन फंडेड NGOs को? दूसरा सवाल जुडिशियल सिस्टम पे उठता है। करप्ट, अनअकाउंटेबल और इनकॉम्पिटेंट जुडिशियल सिस्टम का शिकार और कितने अतुल सुभाष होंगे? ये जुडिशियल सिस्टम नहीं, जुडिशियल पैराडॉक्स है। जिस जुडिशरी का एकमात्र मकसद था न्याय करना, आज उसी जुडिशरी का इस्तेमाल हो रहा है लोगों पर अन्याय करने के लिए। अतुल सुभाष के सुसाइड के बाद उनका केस फास्ट ट्रैक तो हो गया और हो सकता है कि जल्दी फैसला भी आ जाए, लेकिन क्या इससे अतुल सुभाष वापस आ जाएंगे? इस बेकार सिस्टम से जब तक कोई थक हार के सुसाइड नहीं कर लेता, तब तक उसके लिए कोई न्याय की बात करता ही नहीं।
उसके जाने के बाद अगर कोर्ट का फैसला आ भी जाए तो उस आदमी को क्या फायदा होगा। अतुल सुभाष ने जो अपने सुसाइड नोट में लिखा है जस्टिस इज ड्यू, ये एक तमाचा है हमारे जुडिशियल सिस्टम के ऊपर। एक तरफ कोर्ट्स लिबरलिज्म के नाम पे लिव इन रिलेशनशिप, ओपन मैरिजेस, सेक्शन 377 और जेंडर डिस्फोरिया जैसी चीजों को लीगलाइज कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इन नई चीजों की वजह से जो नई तरह के लीगल डिस्प्यूट शुरू हो रहे हैं उनका सोल्यूशन इन कोर्ट्स के पास अभी तक नहीं है। हमारे जुडिशियल सिस्टम में सारी चीजें मिल जाएंगी जो अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा जैसे देशों के जुडिशियल सिस्टम में है, बस एक चीज नहीं मिलेगी, जस्टिस। दूसरी बात यह कि क्या सिर्फ जेंडर न्यूट्रल कानून बना देने से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। हमारे देश में डाउरी एक्ट है, तो क्या दहेज प्रथा खत्म हो गई? डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट भी है, क्या अभी घरेलू हिंसा होने बंद हो गए? हमारे देश में सुसाइड अटेम्प्ट करना भी एक अपराध है, लेकिन क्या सुसाइड अटेम्प्ट नहीं होते? सिर्फ एक कानून बना देने से नहीं होता, उसको इम्प्लीमेंट भी करना होता है अच्छे से। आज एक छोटी सी कार पार्किंग की लड़ाई कोर्ट में पहुंच जाती है, जो चीज 1 घंटे या 1 दिन में कम्युनिटी या सोसाइटी की हेल्प से सॉल्व हो सकती है, उस मैटर को सालों लग जाते हैं कोर्ट में। हमारी सोसाइटी या कम्युनिटी जिस रेट से टूट रही है उसी रेट से सरकार और कोर्ट्स का दखल हमारे पर्सनल लाइफ में बढ़ रहा है, चाहे वो छोटी सी कार पार्किंग का मैटर हो या डिवोर्स जैसे बड़े मैटर्स। हम लोगों ने फ्रीडम और लिबरलिज्म के नाम पे पहले कम्युनिटी को तोड़ा और फिर फैमिली को तोड़ा, इस चालाकी में कि अकेले हम कैसे भी रह सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं, और अपना सारा कंट्रोल सरकार और इन कोर्ट्स के हाथों में दे दिया। पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट, और इतने में पूरा जीवन खप गया। जिन मैटर्स में कम्युनिटी का बहुत बड़ा रोल होता है प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के लिए, उन मैटर्स में आज कम्युनिटी की कोई वैल्यू नहीं है। कम्युनिटी भी अपने ऑर्थोडॉक्स नेचर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसी कम्युनिटी वर्सेस इंडिविजुअलिटी की लड़ाई में अतुल सुभाष जैसे हजारों केस होते हैं, जिनको ना कम्युनिटी समझ पाती है और ना ही कोर्ट्स। अतुल सुभाष जैसे केसेस होने का दूसरा बड़ा कारण है इंडियन जुडिशियल सिस्टम। क्या इंडियन जुडिशियल सिस्टम पीपल सेंट्रिक है? इसका जवाब चाहिए तो ये वाली वीडियो देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि इंडियन जुडिशरी कैसे काम करती है। इंडियन कोर्ट्स के पास ना इतनी मैन पावर है और ना ही कैपेबिलिटी कि इतने सारे केसेस सॉल्व कर पाए। फिर ये लोग ऐसा क्यों चाहते हैं कि छोटे से छोटा डिस्प्यूट कोर्ट में जाए? इंडियन जुडिशियल सिस्टम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करती है या खुद एक प्रॉब्लम है? नेपोटिज्म, करप्शन, इनकॉम्पिटेंस और ऑर्थोडॉक्स वेस्टर्न लेंस, ये 4 क्वालिटीज हैं हमारी जुडिशियल सिस्टम की। आज आप लोगों को दिख रहा है कि कैसे कानून को एक वेपन की तरह यूज किया जा रहा है। आप लोगों को बहुत सारे एडवोकेट्स और लीगल इन्फ्लुएंसर ये बात करते मिल जाएंगे कि वाइफ का नाम प्रॉपर्टी में मत डालना, शादी से पहले लीगल कॉन्ट्रैक्ट बनवा लेना। कई काउंसलर तो सास बहू की बातें भी करते मिल जाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है ये बात करता वो कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि ये भी एक इकोनॉमी का पार्ट बन गया है। पहले सोसाइटी में एक प्रॉब्लम क्रिएट करो, फिर उसका सल्यूशन भी दे दो। इकोनॉमी, हम लोग एक ऐसे रास्ते पे निकल गए हैं जहाँ से चीज़ें और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और ख़राब होंगी। इस सिचुएशन में हमें एक ही चीज़ बचा सकती है, कम्युनिटी बिल्डिंग, जो एथिकली और मॉरली स्ट्रांग हो, जो एक इंडिविजुअल के साथ हर सिचुएशन में खड़ी रहे, सही को सही बोले और गलत को गलत, ना कि अतुल सुभाष की तरह जिसे लोग अकेला छोड़ दें कोर्ट के धक्के खाने के लिए।